अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। आपने देखा कि किरण ले आई है माँ को और भाई को इतने बड़े घर में, जो कि लिया है उसने फर्निश्ड किराए पे। माँ बहुत है खुश ये देख कर कि हम इतने बड़े घर में रहेंगे। यहाँ पे ज़ोहरा के घर वाले कह रहे हैं कि मंगनी सूट नहीं करती, हम जब भी जाएंगे उनसे निकाह की बात करके आएंगे कि आप जल्द से जल्द निकाह करते हैं और मैं ज़ोहेब के लिए भी कोई अच्छी सी लड़की देख के शादी कर दूँगी। इतने में आता है ज़ोहेब, जिसको बताता है बाबा कि हम तुम्हारी शादी की बात कर रहे हैं। तो वो खुशखबरी देता है कि मुझे एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल गई है और 5 लाख से। जिस बहन बोलती है नवीन के जब अब तो आपको पार्टी देनी पड़ेगी, तो भाई कहता है कि अभी जॉब मिली है, सैलरी नहीं। यहाँ है माँ बहुत खुश और बेटी को कह रही है कि अब मेरी ज़िंदगी की आसाइशों को देनी शुरू हो गई। बेटी बनाती है प्लानिंग कि मेरी शादी के बाद आप 1-2 महीने बाद मेरे ससुराल को बोलेगा कि हमारे घर डकैती पड़ गई है और बख्तियार भाई को लगी है गोली, ताकि हमारा इन सब चीज़ों से जान छूट जाए। पुराने घर आई हैं किरण और उसकी माँ संभाल रही हैं, तो बीजान समझाती हैं कि बेटा ये गलत है, झूठ की बुनियाद पे शादी जैसे रिश्ते नहीं रखे जाते। जिस पे किरण उनको बहुत समझाती है कि आपके लेक्चर सुनने के लिए मैं यहाँ नहीं आई हूँ। उजाला बैठी होती है परेशानी में। हलीमा कहती है कि अम्मी कह रही हैं, बहुत इंसिस्ट कर रही हैं कि हमारे साथ चलो। तो उजाला कहती है आप चली जाए, मैं नानी के साथ यहाँ रहूँगी। तो बहन कहती तुम भी चलो, कहती मैं नहीं जाऊँगी। यहाँ पे हलीमा और उसके बच्चे भी आ गए हैं। हलीमा को सुना रही है किरण बातें कि आपने उनके सामने बिल्कुल मुँह नहीं खोलना है, अगर मुँह खोलना भी है जो आपको अम्मी समझाएं आपसे वो बोलेंगी, उसके अलावा आप एक अल्फाज भी नहीं बोलेंगी। इतने बच्चे तोड़ देते हैं कुछ सामान उसको जाके किरण, और किरण की माँ मारती है। हलीमा उनसे बचाती है अपने बच्चों को। मियाँ की तरफ देखिए, मियाँ भी बस बैठा हुआ है। नानियाँ कर रही हैं दुआ बीजान कि हो जाए सब कुछ सही और इनका झूठ ना पकड़ा जाए। इनकी तबीयत हो गई ख़राब। जैसे वो जा रही होती घर से बाहर, लेकिन रिजवान घुस जाता है घर के अंदर और बातें करने की कोशिश करता है। जरा उसको साफ मना करती है, लेकिन वो जला की बात नहीं मानता है। इतने बीजान आके उसे बेइज्जत करती है, निकल जाओ यहाँ से, मैं मोहल्ले के लोगों को बुला के तुम्हें बहुत पिटवाऊंगी। वो चला जाता है। बीजान बोलती है जरा तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सुबह होती है जला बोलती है नानी हमारा अभी जाना ज़रूरी है, हम फ़ोन करके मवानी जान को बता दें कि बुरा ना मान जाए। तो वो कहती है कि अपनों के घर जाते बताया नहीं करते और तुम्हारी से मुझे जाना पड़ेगा। यहाँ पे आ गए हैं ज़ोहरा के घर वाले। वो कर रहे हैं किरण के घरवालों से बहुत सवाल करेंगे। घर वाले घबरा रहे हैं, जिसपे ज़ोहेब को हो रहा है शक और ज़ोहेब मुस्तकिल माँ और भाई को नोट कर रहा है। सब बैठे बातें कर रहे होते हैं। हलीमा का भी पूछते हैं हलीमा के वाले साहब क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या नाम है आप लोग, कब से इस घर में रह रहे हैं, जो सवाल करते हैं। जिस पे सास कहती है कि हम चाहते हैं कि हम कर दें किरण और ज़ोहराब की मंगनी और शादी की तारीख हम आज लेकर ही जाएंगे। इतने में वहाँ पहुँच जाती हैं बीजान और उजाजिज जिसका बोल चुकी होती है माँ कि वो गई हुई हैं उम्रे पे। हलीमा समझाती है कि आप लोग बिना बताए आए हैं, इसलिए उन्होंने बात संभालने के लिए इस तरह बोला है, आप लोग बुरा मत माने। वहाँ पे सास बोलती है कि हम किरण की मंगनी करके अंगूठी पहना के जाना चाहते हैं। तो किरण की माँ बोलती है ठीक है, जैसे आप लोगों को मंजूर। बहन बोलती है कि आप शादी की डेट भी हमें दे दीजिए। हलीमा आके उजाला को और बीजान को बताती हैं कि यहाँ पर रिश्ता पक्का हो गया, आप लोग तैयार हो जाएं, मंगनी होगी। जब वो ज़ोहेब को पसंद आ गई है वो उजाला को देखे जा रहा है। बहन जिस पे चढ़ाती भी है ज़ोहेब को कि आपकी बात कर लूँ यहाँ पे। तो ज़ोहेब कहता है खामोश हो जाओ। मंगनी हो गई है, सब बहुत खुश हैं, एक दूसरे को मिठाई खिलाई जा रही है, लेकिन ज़ोहेब की नज़रें हैं सिर्फ उजाला पे और उजाला ने महसूस कर लिया है। जानने के लिए देखते रहिए हमारे साथ। अल्लाह हाफ़िज़।